श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्मपद पुप्फ बग्गो कथा नंबर 12। बुद्ध श्रावक प्रज्ञा से शोभता है। ग्रह दिन की कथा 4:12। श्रावस्ती में श्रीगुप्त और ग्रहदित नामक 2 मित्र थे। उनमें श्रीगुप्त बुद्ध भक्त उपासक था और ग्रहदिन निर्ग्रंथ श्रावक। ग्रहदिन के बार बार कहने पर श्रीगुप्त ने निर्ग्रंथों को एक बार निमंत्रित करके गूथ के गड्ढों में गिराकर खूब छकाया। अतः ग्रहदिन ने भी कुछ दिनों के पश्चात 500 भिक्षुओं के साथ भगवान को निमंत्रित करके अग्निकुंड में गिराकर छकाना चाहा। किंतु जब भगवान भिक्षुओं के साथ गए तब कुंड में पद्म पुष्प उग आया, जिसे देखकर ग्रहदिन आश्चर्यचकित होकर भगवान की शरण में आया। भोजनोपरांत भगवान ने दाना अनुमोदन करते हुए, ये प्राणी प्रज्ञा चक्षु के अभाव से बुद्ध शासन के श्रावकों के गुण को नहीं जानते हैं, क्योंकि प्रज्ञा चक्षु से रहित तो अंधे हैं और प्रज्ञावान चक्षुष्मान कहकर इन गाथाओं को कहा। गाथा नंबर 58। यथा संकार धानस्मिन् उज्झित तस्मिन् महापथे पदुमं तत् जायेथ शुचिगंधं मनोरमम्। गाथा नंबर 59। एवं संकार भूतेषु अंधभूते पृथो जने अतिरोचति पඤ्ඤाय सम्मा संबुद्ध सावको। जैसे बड़ी सड़क के फेंके कूड़े के ढेर पर कोई सुगंधित सुंदर पद्म उत्पन्न होवे, ऐसे ही कूड़े के समान अंधे पृथक जनों में सम्यक संबुद्ध का श्रावक अपनी प्रज्ञा से अत्यधिक शोभित होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, पुष्प बग्गो का यह अंतिम कहानी था। इसके बाद बाल बग्गो की कथा शुरू होगी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान बुद्ध वचन धम्मपद नामक इस पुस्तक को आप लोग सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आइए अब इसी कहानी को ऋषिकेश शरण द्वारा संपादित पुस्तक से पढ़ते हैं। बुद्ध श्रावक कैसे शोभता है। ग्रहादत्त की कथा। स्थान जेतवन श्रावस्ती। श्रावस्ती में श्रीगुप्त तथा ग्रहादत्त नाम के 2 मित्र रहते थे। श्रीगुप्त शास्ता का शिष्य था और ग्रहादत्त निर्ग्रंथों जैनों का। ग्रहादत्त को निर्ग्रंथ साधु सदा समझाते। अपने मित्र श्रीगुप्त से क्यों नहीं पूछते कि वह श्रमण गौतम के पास क्यों जाता है, वहाँ उसे कुछ नहीं मिलेगा। अगर वह हमारे यहाँ आकर धर्म श्रवण करे
तो उसका बहुत कल्याण होगा। ग्रहादत्त जब भी अपने मित्र श्रीगुप्त से मिलता तो यही प्रश्न किया करता। श्रीगुप्त बहुत दिनों तक अपने मित्र की बात सुनता रहा और चुप रहा, पर अंत में उसने खिन्न होकर अपने मित्र से पूछा, मित्र, तुम सुबह शाम यही प्रश्न करते हो कि मैं श्रवण गौतम के पास क्यों जाता हूँ और तुम्हारे गुरु का प्रवचन सुनने क्यों नहीं आता। लेकिन मुझे यह तो बताओ कि तुम्हारे गुरु क्या जानते हैं। ग्रहादत्त ने उत्तर दिया, मित्र, यह पूछो कि मेरे गुरु क्या नहीं जानते। मेरे गुरु के लिए अज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है। वे भूत, वर्तमान एवं भविष्य सभी कुछ जानते हैं। उन्हें यह भी मालूम है कि यह होगा और यह नहीं होगा। अगर ऐसी बात है तो तुमने आज तक अपने गुरुओं के विषय में क्यों नहीं बताया। अब मैंने उनका महत्व समझ लिया है। कल ही मेरी ओर से उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करो। ग्रहादत्त अपने गुरुओं के पास गया और सादर प्रणाम कर उन्हें बताया कि श्रीगुप्त ने उन सभी को अगले दिन भोजन के लिए आमंत्रित किया है। गुरुओं ने पूछा, क्या उसने स्वयं कहा है। हाँ श्रीमान। तब तो बहुत ही अच्छा हुआ। हम प्रसन्न और संतुष्ट हुए। हमारी चाह पूरी हो जाएगी। अगर वह हमारा शिष्य हो जाएगा तो फिर उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। श्रीगुप्त का भवन बहुत विशाल था। उसने एक लंबा और चौड़ा नाला खुदवाया और उसे कूड़े कचड़े से भर दिया। उसके ऊपर सावधानी से चादर बिछा आसन लगा दिया। बड़े बड़े बर्तनों को केले के पत्तों तथा चादर से ढक दिया। देखने से लगता था कि इन बर्तनों में चावल और कढ़ी रखी हुई है और उसे केले के पत्तों तथा चादर से ढक दिया गया था। निकंठ आए और जैसे ही वे सभी अपने अपने आसन पर बैठने लगे, आसन खिसक गए और वे सभी उस खाई में गिर गए। श्रीगुप्त बोल उठा, आप तो भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हो। आप तो दूसरों के विचारों को जानते समझते हो। आपकी ऐसी दुर्गति कैसे हो गई। इस प्रकार निर्कंठों की पोल खुल गई। ग्रहादत्त इस घटना से बहुत ही क्रुद्ध हुआ। उसने श्रीगुप्त से बदला लेने का निश्चय किया। उसने भी बुद्ध और भिक्षु संघ को आमंत्रण दिया। श्रीगुप्त ने इस बीच बुद्ध को पूरी घटना सुना दी और यह भी बता दिया कि संभव है ग्रहादत्त ने बदला लेने की भावना से निमंत्रण दिया हो। शास्ता ने अपने अंतर्नेत्र से देखा कि ये दोनों मित्र श्रोतापन स्थिति प्राप्त करने के लिए परिपक्व हैं, अतः उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ग्रहादत्त ने भी वही सब किया जिसे श्रीगुप्त ने किया था। उसने भी एक लंबी और चौड़ी खाई खुदवाई और उसमें जलते अंगारे डलवा दिए तथा खाई पर चटाई बिछवा दी और उसके ऊपर आसन लगवा दिया। बड़े बड़े खाली कड़ाहों को केले के पत्तों और कपड़ों से इस प्रकार ढक दिया
ताकि आभास होने लगे कि ये चावल और कढ़ी से भरे हुए हैं। निमंत्रण के दिन शाक्यमुनि अपने शिष्यों के साथ ग्रहादत्त के घर पहुँचे। बुद्ध ने जब चटाई पर पैर रखा तो वह अपनी जगह पर ज्यों का त्यों रहा, नीचे की ओर न तो खिसका और न गिरा। वे चटाई पर कदम रखकर आगे की ओर बढ़ते चले गए और जलते अंगारे सुंदर फूलों में बदलने लगे। चारों तरफ मनमोहक और सुगंधित फूल खिल उठे। उत्सव स्थल का नज़ारा देखते ही बनता था। ग्रहादत्त फटी फटी आँखों के साथ देखता ही रह गया। उसने शास्ता को साष्टांग प्रणाम किया। भोजन में भी सभी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गई। भोजन समाप्त हुआ। भोजनोपरांत शास्ता ने धर्म प्रवचन किया। उन्होंने समझाया, लोग अज्ञानी होने के कारण मेरे शिष्यों के गुणों और उनकी शक्ति को नहीं जानते हैं। ऐसे ही अज्ञानी लोगों को इस संसार में अंधा कहा जाता है। इसके विपरीत प्रज्ञावान ज्ञानी पुरुषों को दृष्टि वाला कहा जाता है। यह कहकर शास्ता ने 2 गाथाएं कही। गाथा नंबर 58। यथा संकार धानस्मिन् उज्झेतस्मिन् महापथे पदुमं तथ जायेथ शुचिगंधम मनोरमम्। जैसे कोरा करकट फेंके गए राजमार्ग पर सुगंधित तथा मनभावक कमल का फूल खिल उठे। गाथा नंबर 59। एवं संकार भूतेषु अंधभूत पृथुजने अतिरोचते पयाय सम्मा संबुद्ध सावको। वैसे ही कूड़ा करकट के समान अंधे अज्ञानी लोगों में सम्यक संबुद्ध का श्रावक अपनी प्रज्ञा से प्रकाशित होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, भगवान बुद्ध वचन धम्मपद नामक पुस्तक से इसी कथा को दूसरे महापुरुषों ने भी संपादित किया है। आइए श्री ताराराम जी द्वारा संपादित पुस्तक से इस कहानी को सुनते हैं। बुद्ध श्रावक प्रज्ञा से शोभता है। ग्रह दिन की कथा। स्थान जेतवन। गाथा नंबर 58-59। श्रावस्ती नगर में श्रीगुप्त और ग्रह दिन नाम के 2 मित्र रहते थे। श्रीगुप्त भगवान बुद्ध का उपासक था और ग्रह दिन निगंठानुयायी था। एक समय उन दोनों में विचार विमर्श चल रहा था। श्रीगुप्त ने ग्रह दिन को कहा, बताओ तुम्हारे गुरुजी क्या जानते हैं। ग्रह दिन ने प्रत्युत्तर दिया, उसके गुरु सब कुछ जानते हैं। वे अपनी महाशक्ति से भूत भविष्य और वर्तमान को जानते हैं। लोगों के मन में क्या है यह भी वे अच्छी तरह से जानते हैं। अस्तु श्रीगुप्त ने निगंठों को एक दिन भोजन पर आमंत्रित किया। श्रीगुप्त ने एक लंबी और चौड़ी खाई खुदवाई
और उसको कूड़े कचड़ों से भर दिया। उसके बाद उसके ऊपर सावधानी से आसन बिछा दिए। बड़े बड़े खाली पात्रों को केले के पत्तों और कपड़ों से ढककर रख दिया। वैसे जान पड़ते थे जैसे उसमें चावल और कढ़ी भरी हो। जब निगंठ आए वे एक एक करके अपने अपने आसन पर बैठ गए। जब सभी बैठ गए तो महीन धागे टूट गए और वे सभी निगंठ उस खाई में गिर गए। श्री गुप्त बोल उठा, अरे आप भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हो, आप दूसरों के विचारों को जानते हो। ऐसा कहकर उसने सबको छकाया। कार्यक्रम खत्म होने पर ग्रह दिन ने भी भगवान बुद्ध को आमंत्रित करने का निश्चय किया। श्री गुप्त भगवान बुद्ध के पास गया और उनको ग्रह दिन का आमंत्रण दिया। उसने सारा वृतांत भगवान बुद्ध को सुनाया। उसने अपने अपने भय की आशंका भी बताई और कहा कि शायद ग्रह दिन इसका बदला लेने हेतु कुछ कर न दे। भगवान बुद्ध ने अपने दिव्य चक्षु से देखा कि ये दोनों मित्र श्रोतापन फल को प्राप्त हो सकते हैं। यह उपयुक्त अवसर है। अस्तु, उन्होंने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। ग्रह दिन ने भी एक लंबी चौड़ी खाई खुदवाई। उसमें जलते अंगारों से भरकर उन पर चटाई बिछा दी, आसन लगा दिए। खाली पात्रों को केलों के पत्तों और कपड़ों से इस तरह से ढक दिया कि वे चावल और कढ़ी से भरे हुए होने का आभास दे रहे थे। दूसरे दिन भगवान ग्रह दिन के घर 500 भिक्षुओं के साथ पहुँचे। भगवान बुद्ध चटाई पर कदम रखते हुए चलने लगे तो वे जलते अंगारे फूलों के रूप में खिलते हुए प्रकट होने लगे। वे बड़े बड़े फूल मोहक और सुरम्य रूप में खिल उठे। ग्रह दिन आश्चर्यचकित होकर भगवान की शरण में आया। भोजनोपरांत भगवान ने अनुमोदन किया, धर्म प्रविचय किया। वे बोले, ये प्राणी प्रज्ञा चक्षु के अभाव से बुद्ध शासन के श्रावकों के गुणों को नहीं जानते हैं, क्योंकि प्रज्ञा चक्षु से रहित तो अंधे हैं और प्रज्ञावान चक्षुष्मान हैं। अज्ञानी पुरुष बुद्ध के गुणों को नहीं पहचान सकते हैं, धम्म और संग को नहीं जान सकते हैं। जैसे अंधा व्यक्ति प्रकाश को नहीं जान सकता है, परंतु दृष्टिवान उसको देख सकता है, उसका भली भांति एहसास भी कर सकता है। ऐसे ही बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुष दृष्टि संपन्न व्यक्ति की तरह इन गुणों को जान सकता है। जिस प्रकार बड़े मार्ग के किनारे फैले हुए कूड़े के ढेर पर पवित्र गंध वाला सुंदर कमल उग आता है, उसी प्रकार कूड़े के समान क्षुद्र अंधकार में भटके हुए अज्ञानी जनों के मध्य सम्यक संबुद्ध का शिष्य प्रज्ञा के सहारे सुशोभित होता है। और ऐसे कहते हुए तथागत ने ये गाथाएं कहीं। गाथा नंबर 58। यथा सकर धानस्मिन् उज्झे तस्मै महापथे पदुं तथ्य जाथेय
शुचिगंधं मनोरमम्। जैसे बड़ी सड़क के किनारे फेंके कूड़े के ढेर पर कोई सुगंधित सुंदर कमल जन्मे, एवं संकार भूतेषु अंधभूत पृथुजने, अतिरोचति पय्याय सम्या संबुद्ध सावको। वैसे ही कूड़े के समान अंधे पृथक जनों में सम्यक संबुद्ध का श्रावक अपनी प्रज्ञा अत्यधिक शोभित होता है। शब्दार्थ: संकार धानस्मि बराबर कूड़े के ढेर पर, उज्झित स्मं बराबर फेंके हुए, अंधभूते बराबर अंधों के मध्य, सम्मा संबुद्ध सावको बराबर सम्यक संबुद्ध का श्रावक अर्थात बुद्ध का शिष्य। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, इसके आगे बाल बग्गों की कथा है। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बतावें कि आपको यह कहानी कैसी लगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।